मोशन इन अ प्लेन के बाद आ जाते हैं गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, बेसिकली थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, अगर तुम बास्केटबॉल वाला गेम देखोगे ना, तो कैसे बास्केट करने के लिए किसी एंगल पे फेंकना होता है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हो तुम, कम से कम वेलोसिटी से फेंके सो डैट कि वो उस बास्केट में चला जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया रियलिज्म वाला सेंस, जो कि तुम्हें पता ही है। फिज़िक्स के सेंस में इसको कैसे समझना है, तो फिज़िक्स के सेंस में देखो, इस पे दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक तो हम बता रहे हैं कि मोशन ऑफ प्लेन को फिर अच्छे से पढ़ लेना। जिस तरह से मोशन इन अ प्लेन को पढ़ने के लिए तुम्हें पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन अच्छे से आना चाहिए, उसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए पहले तुम्हें मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कैसे इंडिपेंडेंट वे में डील करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक, पहला चीज़। और कैसे उनको टाइम जो है वो एक साथ कंबाइन करता है। इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा जो इक्वेशन यूज़ होगा वो होगा v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2s। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हो गए। और उसके बाद जो कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे टाइम पीरियड का कुछ फार्मूला आएगा, t = 2u sin θ/g, उसका h max का फार्मूला आएगा u² sin² θ/2g, रेंज का आएगा u² sin 2θ/g। तो ये सब फार्मूला एकदम बिल्कुल ऑन टिप होना चाहिए, मतलब बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, बात सुना कि कोई नींद से भी उठा कर नहीं बोलते हैं कि फार्मूला बोलो, तो ये याद रहना चाहिए ऐसे। ठीक है, और बाकी प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ ट्रैजेक्टरी के इक्वेशंस होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इनका मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे क्लियर होंगे तो बहुत आराम से काम हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितने करने होंगे, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना होगा। मिनिमम कम से कम 55 to 60 मान के चलो कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है थोड़ा अच्छा होगा। मतलब थोड़ा अच्छा होगा इन द सेंस कि ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियस अगर तुम्हें जेई एडवांस के लेवल पे जाना है तो फिर भाई देयर इज़ नो अपर सीलिंग, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो जितना ज़्यादा हो सके। लेकिन मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट्स को सीख जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से, और वो भी खुद से, ऐसा ना हो कि सबका सॉल्यूशंस ही देखते जा रहे हैं। ठीक है, माइंड का एप्लीकेशन लगाना है हमेशा कि अच्छा देखो ना यार, गिन के मैंने 3 फार्मूले बताए तुम्हें, ठीक, और उधर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के कुछ फार्मूले बताएं, तो भाई कुल मिला के मात्र 6 ही तो हो रहे हैं। अब 6 फार्मूले पे तुमसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं 1000, 2000, जितने मन उतने क्वेश्चन बना सकते हैं, जितने तरीके डेटा चेंज करते रहो। ठीक है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी होगा। तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी इसके अलावा और कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूँगा मैं कमेंट सेक्शंस में ही क्लियर कर दूँगा। होता क्या है कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा रिलेटिवली कम रहता है, ऑफिस है, मुझे खुद का भी पढ़ना रहता है यूपीएससी का। उसके बाद फिर जो बच्चे बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है थोड़ा मोरल वैल्यूज़ आ जाते हैं कि अरे इनको थोड़ा बता दिया जाए, तो सबको देखना पड़ता है। तो मैं वीडियोज़ ही बना देता हूँ, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं कि अच्छा है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि अच्छा इसका बता दो सर, अगले चैप्टर का बता दो, तो ऐसे कर करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से मैं सबका बताता रहता हूँ। ठीक है, चलो तो।